तो यार मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे रहने वाले हैं इजी टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू हार्ड लेवल के। ठीक है, इसमें हमें वीडियो बीपीडीओ के लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे और लोअर पीसीएस लेवल के भी हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड आयोजित किया गया था। तो उत्तराखंड राज्य का पहला जो निवेशक सम्मेलन हुआ था डेस्टिनेशन उत्तराखंड, ये कब आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था हमारा 7-8 अक्टूबर 2018 ईस्वी को। ठीक है, 7 और 8 अक्टूबर 2018 ईस्वी को उत्तराखंड का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। ठीक है, इसमें कुछ इजी क्वेश्चंस भी होंगे, जैसे ये काफी इजी क्वेश्चन है। तो आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? ये है हमारा केदारनाथ में स्थित। ठीक है, और इन्होंने समाधि ली थी 820 ईस्वी में। ठीक है, 820 ईस्वी में इन्होंने समाधि ली थी और ये केरल के रहने वाले थे, बेसिकली साउथ से आए थे और उत्तराखंड में आते हैं। उस टाइम पे जब ये उत्तराखंड आते हैं उस टाइम पे कुमाऊं क्षेत्र में किसका शासनकाल था? वो चल रहा था कत्यूरी वंश का। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश का उस टाइम पे शासनकाल चल रहा था जब आदि गुरु शंकराचार्य जी कहां आते हैं? उत्तराखंड आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना की। जो महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून है तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना करी थी महादेवी भटनागर ने। ठीक है, जो महादेवी भटनागर थे इन्होंने महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना करी थी, जो अभी के टाइम पे कहां स्थित है? देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो देखिए उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार में क्या है? सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। अब आप लोग ये मेरे को कॉमेंट में बताना कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में कितने विधानसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून जिले की कुल नगरीय जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार देहरादून जिले की कुल नगरीय जनसंख्या कितनी थी? अब यहाँ पर कुल जनसंख्या नहीं पूछी है, यहाँ पर सिर्फ पूछी है नगरीय जनसंख्या, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो नगरीय जनसंख्या पूछी है, ग्रामीण नहीं पूछी है। तो नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो ये है हमारी 9.42 लाख। ठीक है, 9.42 लाख, मतलब 9,42,000 क्या है देहरादून के नगरीय जनसंख्या है। ठीक है, देहरादून जिले की नगरीय जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, जौनसार क्षेत्र के महासू मंदिर में मनाया जाने वाला त्योहार है। जो जौनसार क्षेत्र है, भाबर जौनसार वाला क्षेत्र होता है देहरादून में, तो ये जो जौनसार क्षेत्र में महासू मंदिर है तो यहाँ पर मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा होता है? ये होता है हमारा जागड़ा मेला। ठीक है, जागड़ा मेला मनाया जाता है जौनसार क्षेत्र में महासू मंदिर में। अब देखिए जो जागड़ा मेला है, जागड़ा मेले से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि किस मतलब 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक ऑप्शन जागड़ा मेला था कि इनमें से बताइए कि कौन सा मेला मतलब इस किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है। तो ये था ऑप्शन में जागड़ा मेला। ये रिसेंटली एग्जाम हुआ था जो 12 फरवरी को पटवारी का, उसमें आया था। ठीक है, तो जागड़ा मेले को राजकीय मेला भी घोषित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता क्रम क्या होगा? तो ऊंचाई के अनुसार हमें बढ़ता क्रम इनमें से देखना है। तो देखिए बढ़ता क्रम होगा हमारा, पहले होगा हमारा पंचाचूली। ठीक है, पंचाचूली चोटी होगी, फिर हो जाएगी हमारी क्या? केदारनाथ, फिर हो जाएगा हमारा क्या? कामेट, फिर लास्ट में होगा नंदा देवी। तो ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में बोला है, ना कि घटते हुए। तो आप लोग पहले नंदा देवी देख के नंदा देवी मत कर देना। ठीक है, क्योंकि नंदा देवी तो लास्ट में आएगा, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में, क्योंकि सबसे ऊंचा है ना। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? 7,817। कहीं पर आपको 7,816 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नंदा देवी लास्ट में आएगा, क्योंकि सबसे छोटा इसमें से हो जाएगा पंचाचूली, फिर उसके बाद हो जाएगा केदारनाथ, फिर होगा कामेट, फिर लास्ट में आएगा नंदा देवी। तो इसका जो होगा सही क्रम होगा ऑप्शन ए 2, 3, 4, 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी में तराई के महलों की वर्णित संख्या है। जो आईने अकबरी है इसमें तराई के महलों की वर्णित संख्या कितनी है? तो देखिए इसमें तो आप फिक्स आंसर नहीं बता सकते क्योंकि इसमें विवाद है। अब वैसे तो इसमें आंसर दिया गया 31, बट कहीं पर हमें 30 भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसका एग्जैक्ट आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगला है, बांगर व खादर है। तो बांगर और खादर क्या है? तो बांगर और खादर है हमारा जलोढ़ मिट्टी द्वारा निक्षेप। ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसके द्वारा निक्षेप को ही बांगर और खादर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप संबंधित है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो गोला द्वीप है और कड़ाई द्वीप है और तराजू द्वीप है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये चीजें क्या होती थी? तो ये होती थी न्याय व्यवस्था। ठीक है, जो गोरखाओं ने लगाया था। ठीक है, गोरखाओं द्वारा स्थापित करे गए थे
गोलादीप, कड़ाईदीप और तराजूदीप जो क्या थी, न्यायिक व्यवस्था थी। अगर किसी को न्याय चाहिए होता था तो ये गोलादीप, कड़ाईदीप और तराजूदीप का इस्तेमाल करते थे। अब ये तो आपने पढ़ा होगा, जब आपने गुरखा शासन पढ़ा होगा तो गुरखा शासन में आपने पढ़ा होगा कि क्या होता था कि गर्म तेल की कढ़ाई में हाथ डाल के मतलब चेक कराया जाता था कि वो मतलब उसने अपराध करा है नहीं करा है। अब गर्म तेल की कढ़ाई में कोई भी व्यक्ति हाथ डालते तो ऑब्वियसली उसको मतलब जलन होगी, उसमें उसका हाथ जलेगा, तो जिसका हाथ जल जाता था उसको अपराधी माना जाता था। तो ये बहुत ही बेकार और क्रूर मतलब इनकी क्या थी, न्यायिक व्यवस्थाएं थी गोरखाओं की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालयों को क्या कहा जाता था? जो उत्तराखंड में प्राचीन समय में जो यात्रा पथ होते थे उनमें जो विश्रामालय बने होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको बोला जाता था चट्टी। ठीक है, जैसे हनुमान चट्टी आपने नाम सुना होगा, तो ऐसे जितने भी चट्टी होते थे उनको विश्रामालय बोला जाता था, जहां पर विश्राम करने का आलय बना होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद राजाओं में निम्न में से सबसे लंबे समय तक शासन किया था? जो चंद राजा थे आपने पढ़ा होगा, तो चंद की स्थापना कौन करता है? सोमचंद करता है। 1020 और 1025 ईस्वी में क्या करता है? सोमचंद चंद वंश की स्थापना करता है राजगुंगा किला चंपावत में। ठीक है, तो 1020 से लेकर जब तक इनका शासनकाल चलता है तो उस टाइम पीरियड में सबसे अधिक शासनकाल किस शासक का रहता है? तो वो रहता है गरुड़ ज्ञानचंद का। ठीक है, ज्ञानचंद का शासनकाल क्या होता है? सबसे लंबा कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य तथा फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग प्रकाशित किया गया? तो जो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन है इनके वन्य तथा फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग प्रकाशित कब किया गया था? तो ये किया गया था हमारा 1893 से लेकर 1895 ईस्वी के बीच में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून लागू किया गया? तो उत्तराखंड क्षेत्र के जो तराई क्षेत्र है इनमें भूमि संबंधी जो सीलिंग कानून होता है इसको कब लागू किया गया था? ये किया गया था हमारा 1972 ईस्वी में। ठीक है, 1972 में सीलिंग कानून लागू हुआ था उत्तराखंड में। अगला है, गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा? तो गढ़वाल में सबसे अधिक जो शासनकाल रहता है वो तो रहता है पंवार वंश का। ठीक है, पंवार वंश का शासनकाल क्या रहता है? गढ़वाल में सबसे ज्यादा रहता है। दर्रे के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द हैं, तो दर्रे के लिए हम अन्य प्रयुक्त शब्द क्या क्या कर सकते हैं? इनको हम घाट भी बोल सकते हैं, धुरा बोल सकते हैं, ला बोल सकते हैं, जैसे मुलिंग ला। ठीक है, कहीं पर आता है ना मुलिंग ला करके, आपने सुना होगा। मुलिंग ला का मतलब होता है, ला का मतलब यहाँ पर क्या है? दर्रा है, मुलिंग दर्रा। ठीक है, तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट हो जाएंगे, क्योंकि सारे कथन बिल्कुल सत्य हैं। दर्रे के लिए हम ये तीनों चीजें प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फिर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में नारायण आश्रम स्थित है? तो नारायण आश्रम उत्तराखंड के कौन से जिले में स्थित है? तो ये स्थित है हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में क्या है? नारायण आश्रम स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से ध्यांति एवं रियांति का संबंध है? तो ध्यांति और रियांति का संबंध किससे है? तो ये जो संबंधित है ये है हमारा जौनसारी जनजाति। ठीक है, जौनसारी जनजाति से संबंधित है ध्यांति और रियांति। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे? तो 1935 में बाल सभा की स्थापना होती है, तो ये किनके द्वारा होती है ये पूछा गया है। तो ये होती है हमारा सत्य प्रसाद रतोड़ी के द्वारा। ठीक है, सत्य प्रसाद रतोड़ी जी ने बाल सभा की स्थापना करी थी 1935 ईस्वी में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मुंदेड़ मुनाड़ नामक आभूषण धारण किया जाता है। जो मुंदेड़ या फिर मुनाड़ नामक आभूषण है ये किस मतलब अंग में धारण किया जाता है? ये किया जाता है हमारा कान में। ठीक है, जो मुंदेड़ या फिर मुनाड़ नामक आभूषण होता है ये कान में पहना जाता है। 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया था। तो किसने बनाया था अल्मोड़ा को राजधानी? ये बनाया था हमारा चंद ने। ठीक है, चंद राजाओं ने बनाया था अल्मोड़ा को राजधानी। पहले इनकी राजधानी चंपावत होती थी। अगला है, 1995 ईस्वी में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत किस स्थान पर की गई थी? अब एक क्वेश्चन तो यहीं पर बनता है कि मैती आंदोलन के सूत्रपात किसने किया था? मैती आंदोलन को शुरुआत किसने की थी? तो ये थे कल्याण सिंह रावत। अब कब की थी? 1995 में की थी। तो दो क्वेश्चन यहीं पे बन जाते हैं। अब पूछा गया है कि किस स्थान पर करी थी? तो ये स्थान था हमारा ग्वालदम। ठीक है, ग्वालदम से इन्होंने स्टार्ट करी थी। और ग्वालदम की बात करें, ग्वालदम कहाँ पड़ता है हमारा? ये पड़ता है हमारा चमोली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। जो बछेंद्री पाल हैं ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। तो जो बछेंद्री पाल हैं इन्होंने माउंट एवरेस्ट कब फतेह की थी? तो ये फतेह की थी इन्होंने 23 मई 1984 ईस्वी में। ठीक है, 23 मई 1984 को इन्होंने क्या करा था? एवरेस्ट फतेह करा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? अब यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं होगी इनमें से? ये नहीं होगी हमारी सौंग नदी, ठीक है। बाकी देखिए टोंस नदी है, गिरी नदी है, आसन नदी है, ये सब क्या है? यमुना की सहायक नदियां हैं। अब यहाँ पर ऐसा भी पूछा जाता है कि निम्न में से यमुना की सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन में टोंस दिया रहता है ज्यादातर, तो टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है। अब देखिए बौरानी का मेला लगता है, जो बौरानी का मेला है ये कहाँ लगता है? तो बौरानी का जो मेला लगता है ये लगता है पिथौरागढ़ जिले में, ठीक है। पिथौरागढ़ जिले में लगता है बौरानी का मेला। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था आरंभ की गई थी। तो सर्वप्रथम उत्तराखंड में डाक व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी? अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य की गई थी। तो ये किस सन में की गई थी? ये करी गई थी हमारा 1815 ईस्वी में, ठीक है। 1815 ईस्वी में क्या होता है? अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था आरंभ की गई थी सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है, मुड़िया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? जो मुड़िया है, मुड़िया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? ये है हमारा बाजपुर, ठीक है। बाजपुर का पुराना नाम है मुड़िया। अगला, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थित है। तो भारत का जो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारा उत्तरकाशी जिले में, ठीक है। उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अगला, उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया था। अब एक मान के चलिए एग्जाम में एक क्वेश्चन योजनाओं से जरूर पूछता है, ठीक है। योजनाओं से जरूर पूछता है एक क्वेश्चन, तो वो कुछ भी योजना हो सकती है। ये भी मैंने करा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके योजनाओं वाले वीडियोस देख सकते हैं। 2 वीडियो जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पर बात हो रही है महालक्ष्मी योजना की। तो महालक्ष्मी योजना की शुरुआत शुभारंभ कब किया गया था, किसके लिए किया गया था, बेसिकली यहां पर पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो शुरुआत होती है इसकी, ये होती है प्रसव के दौरान जो माँ और कन्या होती है इनके लिए, ठीक है। कन्या, शिशु और माँ के लिए प्रसव के दौरान शुरू की गई थी महालक्ष्मी योजना। कोई भी महिला होती है जब उनका प्रसव होता है और कन्या शिशु जन्म लेती है तो उनके लिए शुरुआत है महालक्ष्मी योजना की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गड़िका नामक नाटक किसने लिखा था? जो गड़िका नामक नाटक है ये किनके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था मौलाराम के द्वारा, ठीक है। मौलाराम क्या थे? चित्रकला के क्षेत्र में सबसे महान चित्रकार थे गढ़वाल शैली में। अगला है, उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण संबंधी विधेयक पारित हुआ था। महिलाओं को ग्राम पंचायत होती है जो पंचायतों में पहले 33% का आरक्षण था, लेकिन अब 50% का आरक्षण महिलाओं को मिलता है। अब 50% आरक्षण का मतलब है कि कभी भी ग्राम पंचायत में कोई भी जैसे सीट आती है, सीट बोले तो जैसे एक बार जैसे पुरुषों की सीट आ गई तो दूसरे बार महिलाओं के लिए एक सीट निकाला जाता है, ठीक है। तो ये था 50% आरक्षण। तो ये जो विधेयक पारित हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 2008 ईस्वी में, ठीक है। 2008 ईस्वी के बाद महिला और पुरुषों को बराबर आरक्षण मिलता है पंचायतों में। हेनरी रैमजे कुमाऊं के शासक नियुक्त हुए थे। तो कुमाऊं कमिश्नर कब बने थे हेनरी रैमजे? तो ये बनते हैं हमारा सन 1856 ईस्वी में, ठीक है। 1856 में हेनरी रैमजे कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूल रूप से स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य जो कि उत्तराखंड राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है, तो ये क्या है? तो ये हमारा मशक बाजा, इसको मशक बीन बोला जाता है, बैक पेपर, ठीक है। जो ये था बेसिकली मूल रूप से कहाँ का था? ये था स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य, मतलब स्कॉटलैंड के जो सैनिक हैं उनके द्वारा बजाया जाता था ये वाद्य यंत्र, ठीक है। लेकिन अब उत्तराखंड का ये अत्यधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र हो चुका है, तो ये है हमारा मशक बीन, ठीक है, मशक बाजा। अगला है, किस ताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है? तो स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर के नाम से किस ताल को जाना जाता है? ये जाना जाता है नैनीताल को, ठीक है। नैनीताल को जाना जाता है त्रिऋषि सरोवर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस स्थित है। तो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारा देहरादून के मसूरी में स्थित, ठीक है। अगला है, हल्द्वानी नगर स्थापित किया गया था। तो हल्द्वानी नगर की स्थापना किसने करी थी? तो हल्द्वानी नगर की स्थापना करी थी विलियम ट्रेल ने, ठीक है। विलियम ट्रेल द्वारा हल्द्वानी नगर की स्थापना होती है। अब इससे रिलेटेड रिसेंटली एक मीम वायरल हुआ था जिसमें आपको पता है, ठीक है। अगला है, चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था। तो चंद वंश का वह शासक जो अकबर के समकालीन था, तो वो कौन था? तो अकबर के समकालीन राजा थे रुद्रचंद, ठीक है। रुद्रचंद वह चंद शासक था जो अकबर के समकालीन था। अगला है, निम्न में से बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किया था। जो बंधु नामक मासिक पत्रिका निकाली थी तो इसका संपादन किसने किया था? तो इसका संपादन किया था राम सिंह धोनी ने, ठीक है। राम सिंह धोनी द्वारा संपादित पत्र है बंधु, जो मासिक पत्रिका थी, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में चैतू व माणकू थे। तो उत्तराखंड में चैतू व माणकू क्या थे? तो ये थे प्रमुख चित्रकार, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है बायोडीजल हेतु उत्तराखंड में राज्य में खेती की जाती है। तो बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है, ये की जाती है हमारा जैट्रोफा पौधे की। ठीक है, जैट्रोफा जो पौधा होता है वो बायोडीजल के लिए किया जाता है। सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की थी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कत्यूरी कार्तिकेयपुर राजवंश से। ठीक है, तो जो सलोड़ादित्य वंश है इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? ये की थी हमारा इच्छर देव ने। ठीक है, इच्छर देव ने की थी सलोड़ादित्य राजवंश की स्थापना। ये चौथा वंश था, मतलब इनका जो अंतिम वंश था सलोड़ादित्य वंश। ठीक है, जो इच्छर देव ने इसकी स्थापना की थी। और इसका अंतिम शासक भी पूछा जाता है, सलोड़ादित्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था हमारा सुभिक्ष राज। ठीक है, सुभिक्ष राज क्या था? सलोड़ादित्य वंश का अंतिम शासक था। तो ये थे गाइज आज के कुछ इंपॉर्टेंट 40+ MCQ जो उत्तराखंड जीएस से रिलेटेड थे, जो प्रीवियस एग्जाम बीडीओ, बीपीडीओ, लोअर प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आगामी एग्जाम कनिष्ठ सहायक और फॉरेस्ट गार्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से करिए। ठीक है, तो यार होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना, और जो लोग चैनल पर नहीं आ रहे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये सारी वीडियोज की अगर आपको PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।